वेलकम टू हिंदी ज्ञान गंगा। हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको सर्वनाम को याद रखने के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिसके लिए आपको मेरी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है, जिसके माध्यम से आप सर्वनाम को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ आदि। कुल मिलाकर 11 सर्वनाम माने जाते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब। जो संज्ञा होती है, संज्ञा का अर्थ माना जाता है नाम, और सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम, यानी कि नाम के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो ये कुछ कविता के रूप में मैंने पंक्तियां हैं सर्वनाम की बनाई, ताकि आपको सर्वनाम याद हो सके। सर्वनाम है शब्द जो संज्ञा काले स्थान, मैं तू जो कुछ कौन क्या, सर्वनाम पहचान। कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा का स्थान ले लेता है। मैं, तू, जो, कुछ, कौन, क्या, ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम की पहचान है। इसके माध्यम से आप सर्वनाम की परिभाषा को याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे ली हैं, जैसे मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित दोस्त के घर जाएगा। अब इस वाक्य में, इन पंक्तियों में हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मोहित मोहित शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। लेकिन जब हम इन्हीं मोहित मोहित शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो देखिए कैसे बनता है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वह माँ से पूछकर कल वह अपने दोस्त के घर जाएगा। तो अब देखिए ऊपर वाले वाक्यों में और नीचे वाले वाक्यों में कितना अंतर आ गया है। भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है, भाषा सुनने में अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है। तो सर्वनाम जो है वो भाषा के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं और भाषा हमें सुनने में भी अच्छी लगती है। तो अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पहला भेद जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, तो अब भेदों को कैसे याद रखा जा सकता है उससे संबंधित ये ट्रिक है। सर्वनाम के भेद 6 अलग अलग है गंध, प्रश्न, अनिश्चय, निज, पुरुष, निश्चय और संबंध। प्रश्न कौन, अनिश्चय कुछ, निजवाचक है आप, यह निश्चय, मैं, तू, पुरुष, जो संबंध की छाप। तो सर्वनाम को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके भेदों को कैसे याद रख सकते हैं? सर्वनाम के 6 अलग अलग भेद हैं, प्रश्न, अनिश्चय, निज, पुरुष, निश्चय और संबंध। और इसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे प्रश्न के लिए कौन, अनिश्चय के लिए कुछ, निज के लिए आप, यह निश्चय के लिए मैं, तू, पुरुषवाचक के लिए, और जो शब्द संबंधवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही आप सर्वनाम और उसके भेदों को याद रख सकते हैं।
आज की वीडियो में हम सर्वनाम और उसके भेदों पर हमने चर्चा की। अगली वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।